बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके लिए बना रहे हैं गाय के दिल की कढ़ाई। तो उसके लिए मैंने दड़ा मिर्च ली है, लाल मिर्च पाउडर, साबुत ज़ीरा, साबुत काली मिर्च और साबुत खुशक धनिया। ये तमाम चीज़ें मैंने आधा आधा चम्मच ली हैं। इसके बाद मैंने टमाटर लिए हैं, सब्ज़ मिर्च और ये जो गाय का दिल है इसको हमने क्यूब्स की सूरत में कटिंग कर लेना है। और अब हम एक लोहे की कढ़ाई में 2 गिलास पानी शामिल करेंगे और तमाम चीज़ें जो हैं वो टमाटर, मिर्च और गोश्त इसी में शामिल कर लेंगे। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनती है और इसकी ग्रेवी और इसका गोश्त खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आपने कभी ये रेसिपी ट्राई नहीं की तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ये बहुत मज़े का खाना बनता है। और इसमें मसाले जो हैं वो भी बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। इसमें लहसुन, अदरक और प्याज को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें जो काली मिर्च और साबुत मसाले होते हैं इनका अपना ही बहुत मज़े का टेस्ट होता है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर साथ में गाय की जो चर्बी है वो भी थोड़ी शामिल की है, ताकि जो चर्बी का घी होता है उसका एक अलग जायका होता है। और जो लोग इसको पसंद करते हैं तो वो लाजमी ऐड करें, और जिन लोगों को अगर चर्बी का घी पसंद नहीं है तो वो फिर ये चर्बी ऐड ना करें। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे रख के पकाएंगे और सब सब मसाला जात को बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और इसको हमने कवर करना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। और ये तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट कवर किया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से गल चुकी थी। और अब मैंने इसमें घी शामिल कर लिया है ताकि मैं इसकी अच्छे से बुनाई करूँ। घी मैंने बहुत कम शामिल किया है क्योंकि इसमें मैंने चर्बी ऐड की हुई थी, तो उसका अपना घी भी वो छोड़ देती है, इसलिए मैंने इसका घी कम ऐड किया है। और फिर हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, और जब तक घी और दिल का गोश्त है वो अलग अलग ना हो जाए आपने भुनना है। और ये देखिए, अब हमारा माशाल्लाह जो कढ़ाई है वो बहुत अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और इसको आप गरम रोटी के साथ या नान के साथ खाएं। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।